तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वह इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल लैंग्वेज है, तो वो उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। सो गाइज, आज हम जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। लर्न कोडिंग विद एलजे को सब्सक्राइब कर लीजिए। करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। सो वेरी वेलकम गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट होती क्या है? सो गाइज देख सकते हैं आप यहाँ से। आप आपके नोट्स भी मैनेज कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सटेंसिवली यूज जावास्क्रिप्ट टू प्रोवाइड अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस। सो गाइज, आज की तारीख में आपने देखा होगा जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसका जो भी फ्रंट एंड का डिजाइन किया गया है पार्ट, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया गया है। तो आपने देखा होगा कि आप डायनामिकली, जैसे ही आप फेसबुक ओपन करते हैं तो आप एक क्लिक पे आपका जो भी टास्क आप देते हैं, सपोज आप एक फोटो चेंज कर रहे हैं या फिर एक पोस्ट डाल रहे हैं, तो आपका मतलब फेसबुक के पास तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है। तो गाइज होता क्या है कि जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके साथ में हजारों लाखों यूजर्स क्लिक करते होंगे। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करती है और आपकी स्पीड भी अच्छी देती, परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा जावा स्क्रिप्ट के बारे में जो ओवरव्यू था। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या होती है। तो जावा स्क्रिप्ट, डू यू नो द जावा स्क्रिप्ट इज? तो जावा स्क्रिप्ट इज इंटरप्रिटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रिक्वेंटली यूज टू डेवलप डायनामिक। तो वैसे ये इसकी डेफिनेशन है। जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेड का क्या होता है कि ये डायरेक्ट कंपाइल नहीं होती, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है डायरेक्ट कंप्यूटर में आपके। आप देख सकते हैं इसके थ्रू इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। आपका कोड है, आपका कोड के थ्रू जो आपका जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रिटर है वो आपके सिस्टम में डायरेक्टली आपके कोड को भेजता है रन करने के लिए। और आपका जो सिस्टम होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर अंडरस्टैंड क्या करता है गाइस? जीरो और वन टू के फॉर्मेट में जो बाइनरी कोड होता है उसी को अंडरस्टैंड करता है। तो आपका इंटरप्रिटर क्या करता है? कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है जीरो और वन के फॉर्मेट। तो ये बहुत फास्ट होती है और ये ब्राउजर अनस्टेबल होती है। इसमें कुछ होते हैं जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू व्हेन अ वेब पेजेस इज अ फीचर बियॉन्ड टू जस्ट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन सच एज अपडेट अलर्ट एंड एक्शंस ट्रिगर्ड बाय ऑन क्लिक। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ फंक्शनैलिटी होती है। सपोज आपने देखा होगा, आपने कभी फॉर्म सबमिट किया होगा तो एक अलर्ट आता है, योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहता है जावास्क्रिप्ट का। तो आप देख सकते हैं इंटरेक्टिव वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। इंटरेक्टिव वेब पेजेस मतलब कि आपको ऑन क्लिक, जैसे ही आप एक बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इवेंट परफॉर्म होने को देखने को मिलते हैं। सो वाई द डायनामिकली टाइप? तो गाइस दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक तो स्टैटिक टाइप होती है और एक डायनामिक टाइप होती है। जावा स्क्रिप्ट जो है हमारी डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। अब डायनामिक टाइप लैंग्वेज क्या है गाइस? डायनामिक टाइप लैंग्वेज जो है कि रन टाइम इन्वायरमेंट चेंज होता है। सपोज आपने देखा होगा कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट होती है, सपोज आपने देखा होगा कि जिसमें आप खाली एक सिंपल सा एक फॉर्म भर देते हैं। सपोज आपको अगर एप्लीकेशन अप्लाई करना है, सपोज एक गवर्नमेंट वैकेंसी इसके लिए अप्लाई करना है, तो आप क्या उनकी वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उनकी क्या हो गई कि स्टैटिक टाइप की लैंग्वेज हो गई। जो स्टैटिक होता है जिसको आप रन टाइम इन्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, खाली आप उसको देख सकते हैं और जो चीज उन्होंने बता रखी कि ये आपको फॉर्म भरना है तो वो भर सकते हैं। देन गाइस इसके बाद क्या होता है कि एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज का तो हमने ओवरव्यू देख लिया है, तो हम आते हैं डायनामिक टाइप। अब डायनामिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है? वही होती है नॉर्मली जिसका रन टाइम इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। क्या होती है? जिसका रन टाइम इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ये इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जा चुके क्वेश्चन है कि डायनामिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है। बट क्या होता है कि कभी कभार आपके माइंड से स्लिप हो जाता है या फिर आपको ध्यान नहीं रहता है, तो इससे आपका इंप्रेशन डाउन होता है। सो डायनामिक टाइप लैंग्वेज वो होती है अगर जो रन टाइम इन्वायरमेंट चेंज होता है। सपोज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो भी एक तरह का
आपकी डायनामिक टाइप एप्लीकेशन है, उसमें आप क्या करते हैं कि आपका आईडी है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आप आपका प्रोफाइल चेंज करोगे, सबसे पहले तो आप क्रिएट अपने अकॉर्डिंग करोगे, उसमें आपका बायो डालोगे कि सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या तो क्रिकेटर हो, या तो फुटबॉलर हो, जो भी होगा उसका आप बायो डालोगे, प्लस आपका एक प्रोफाइल पिक्चर आप सेट करोगे। देन उसके बाद में कुछ टेक्स्ट लिखोगे, वो भी आपके अकॉर्डिंग, आप आपके डिस्क्रिप्शन लिखोगे, आपका इंट्रो लिखोगे। तो ये सब चीजें क्या आती है गाइज, ये सब चीजें डायनामिक टाइप लैंग्वेज में आती है। नीड ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो हम बात करते हैं कि क्या जरूरत पड़ती है हमको जावास्क्रिप्ट। तो लिमिटेशन एंड कांस्टेंट ऑफ वेब पेजेस क्रिएटेड एचटीएमएल सीएसएस। सो गाइज एचटीएमएल और सीएसएस जो हमको फीचर देता है, बट जावास्क्रिप्ट हमको डिफरेंट फीचर देता है। द सिंपल स्टैटिक एचटीएमएल करेंटली लेस रिस्पॉन्सिबल बट इंक्लूड इमेज टेक्स्ट बटन्स एंड अदर यूआई फीचर्स। जावास्क्रिप्ट इज यूजफुल बिकॉज इट प्रोवाइड फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो आपको पता चलेगा कि क्या एडवांटेजेस है जावास्क्रिप्ट। तो our system is high lightning fast because it run code locally instead of contact server। क्या रहता है guys कि आप डायरेक्टली है ना, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पे तो बहुत सारा मटेरियल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बट क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो ब्राउजर टाइप, सपोज अगर मैंने इस पे लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद मैंने इंस्पेक्ट किया इसके पेज पे, तो गाइज आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा कंसोल है। कंसोल को मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज अगर मेरे को एक फंक्शन भी लिखना है, तो मैं जावा स्क्रिप्ट का ही फंक्शन है कि जिसको मैं इसमें लिख सकता हूँ ब्राउजर में, बाकी हम दूसरी लैंग्वेज का नहीं लिख सकते, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो हेलो वर्ल्ड में लिख देता हूँ, क्योंकि हेलो वर्ल्ड को बहुत ही शुभ माना जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में। अगर आप कदम रख रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड बहुत ही। इसके बाद मैं इंटर करता हूँ guys, तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड उसने मुझे रिटर्न कर दी है। सपोज अगर मैं इसमें सपोज अगर मैं एक एडिशन भी परफॉर्म कराता हूँ गाइस, इसमें सपोज मैंने एक 20 दे दिया, देन लेट ए इक्वल्स टू 20 दे दिया है, देन लेट बी इक्वल्स टू 10 दे दिया है। अब इसके बाद मैं देन इसको देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, और मैं इसको इंटर करता हूँ। बाउंड नेम क्या एरर दे रहा है हमें, ओके। तो अभी डिफाइन नहीं किया हमने इसको, तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं, एक ही वैल्यू ये दे सकते हैं, देन कंसोल डॉट लॉग, हम एक ही लाइन में ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिख सकते जिस लाइन में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, सबसे पहले तो मैं मेरे ब्राउजर को बंद कर देता हूँ। तो ये होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का आप यूज़ क्या कर सकते हैं कि आप इसको फ्रंट एंड में भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाई द जावा स्क्रिप्ट मोस्ट पॉपुलर, तो एक वर्सटाइल है, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी है, जितने भी आपके मॉडर्न ब्राउजर हैं सब में जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करती है, इजी टू लर्न रहती है, इसका सिंटैक्स सिंपल है, लार्ज कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है कि आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितना भी रिसोर्सेस रहेगा, ओपन रिसोर्सेस जो बिल्कुल फ्री रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। रेगुलर अपडेट जो आते रहते हैं इसमें, एक माई स्क्रिप्ट के भी अपडेट्स रहते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। तो गाइज अभी मैं आपको खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो एसिंक्रोनस की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट समझने से पहले हमको वेब का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि हमारा जो वेबसाइट वगैरह का स्ट्रक्चर रहता है क्या होता है। सो देखो क्या होता है गाइस कि क्लाइंट हम है, हम क्लाइंट है गाइस, क्लाइंट हम है, और हम इनपुट देते हैं हमारे कीबोर्ड से। कीबोर्ड के थ्रू हमने इनपुट दिया तो वो गया हमारे प्रोसेसर में, प्रोसेसर से गया सर्वर में। सर्वर क्या करता है, सर्वर हमारा रिक्वेस्ट, हमारा जो सिस्टम है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर क्या करता है, सर्वर के पास जहाँ पे भी उनका डेटाबेस होता है वहां पे वो रिक्वेस्ट भेज के उसको अकॉर्डिंग टू यूजर की
नीड को देखते हुए वो एक रिस्पॉन्स जनरेट जनरेट करता है सर्वर, देन सर्वर वापस रिस्पॉन्स किसको देता है, हमको, क्लाइंट को। सपोज इसका मैं सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं क्लाइंट हूँ और अभी मैं अपने सिस्टम से मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सपोज मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ गूगल पे। गूगल पे मैं सपोज जावा स्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर की एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो ये मैंने किया क्लिक, और आप देख सकते हैं कितने इसने 1 मिली सेकेंड से भी कम टाइम में उसने मुझे उसने यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया। तो इस टाइप का होता है वेब का स्ट्रक्चर। आगे और हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, आप देख सकते हैं ये। यहाँ पे क्या हुआ, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी जो वेबसाइट को, जो मैंने आपको बताया था। बट वेबसाइट क्या होता है, खाली HTML CSS का डेटा जाता है हमारा। जो सर्वर के थ्रू खाली ब्राउजर क्या होता है, हमारा ब्राउजर खाली मार्कअप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जैसे कि HTML CSS हो गई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे गाइस। तो ब्राउजर ने क्या करा, HTML CSS जो टैग वगैरह रहते हैं, उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको अंडरस्टैंड करता है, और उसके थ्रू वो खाली पूरा डेटा भेजता है सर्वर को। देन सर्वर क्या करता है, सर्वर डाउनलोड कर लेता है जावा स्क्रिप्ट को, एंड यूजर कैन व्यू द कंटेंट, इंस्ट्रक्शन कैन बी रिकॉर्डेड। इसमें इन्होंने एक रिएक्ट का दिया है। तो गाइस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज गाइस क्या होता है कि अगर हमारा हमने हम क्लाइंट है, सपोज ये हमारा सिस्टम है गाइस। ड्राइंग ठीक नहीं है बट आप समझ सकते हैं, ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम से हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है। तो अब हमारा जो रिएक्ट और जावा स्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क होते हैं, ये क्या करते हैं, सिंपली हम अगर इसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर के थ्रू, ये हमारा सर्वर है, एस लिख देता हूँ मैं। सर्वर क्या करेगा, सपोज आपको सपोज आपने यूट्यूब सर्च करा है सर्वर पे, तो ये कि सर्वर क्या करेगा, जहाँ पे भी उसका डेटा यूट्यूब का जहाँ पे भी होगा। सपोज डेटा सेंटर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेटाबेसेस। सो ये हमारा डेटाबेस हो गया जहाँ पे हमारा यूट्यूब का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो सर्वर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारा वेब स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का क्या रोल है, मैं आपको बताता हूँ भाई। कि सर्वर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी इसको, डेटाबेस को, और इसने यहाँ पे रिक्वेस्ट को फैच करके वापस से रिटर्न कर दिया सर्वर को, ठीक है। इसने रिस्पॉन्स जनरेट करा, रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स जनरेट करा है, और वापस से इसने भेज दिया हमारे ब्राउजर को। अब लेकिन क्या होगा कि आपने देखा होगा कि पहले आपको अगर एक पेज से दूसरे पेज में जाना रहता था तो आपको यहाँ पे बार बार रीलोड होता था। बट आप अगर अभी यूट्यूब को ओपन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया youtube.com, लिख दिया यूट्यूब, लिख दिया। सो सपोज आप, मुझे अगर एक पेज पे हूँ, अगर मुझे दूसरे पेज पे जाना है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा guys। अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, तो ये देखिए अब खाली हूँ। अब इसमें हुआ क्या है कि एक बार हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट ने इससे कनेक्शन बना लिया है। मतलब कि एक बार रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है, अब यहाँ पे बार बार सर्वर को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं भेजना पड़ेगा। उसने एक बार कनेक्शन मेंटेन कर लिया, और हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है, अब वो इसको मैनेज कर ली। कहाँ गया हमारा चैनल, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पे रिलोड नहीं हो रहा है। अब ये जो वर्क हो रहा है, ये हमारी जावा स्क्रिप्ट कर रही है। उसने एक बार हमारे जो बैकएंड का जो डेटाबेस है, उससे उसने एक रिलेशन बना लिया है। अब उसके थ्रू वो क्या है कि पूरा सर्वर को मैनेज करता है। तो गाइस इस तरह की फंक्शनैलिटी होती होती है जावा स्क्रिप्ट की। तो हम आगे बढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा सा बड़ा हो चुका है गाइस हमारा जो लेक्चर है, बट मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझा रहा हूँ। सो जावा स्क्रिप्ट इन फ्रंट एंड में मैंने आपको समझा ही दिया है कैसे। अभी
फ्रंट एंड क्या होता है गाइस, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब गाइस जावास्क्रिप्ट तो आप पढ़ रहे हैं, बट आपको फ्रंट एंड और बैक एंड समझ में आना चाहिए क्या होता है। फ्रंट एंड वही होता है जो हमको दिख रहा है। सपोज ये मुझे जितना भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फ्रंट एंड है। जो भी आपको डेटा दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे जो आइकन दिख रहे हैं, यहाँ पे टाइटल्स दिख रहे हैं हमारे वेब पेज के, दिस इज अ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड ये हो गया गाइस। इसके बाद बैक एंड क्या होता है हमारा। बैक एंड वो होता है, सपोज मैंने सर्च किया है, तो सर्च करने के बाद जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस होके हमारे सर्वर पे जाके सर्च कर रही है। तो वो फंक्शनलिटी कौन देता है हमको, बैकएंड देता है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक किया तो मेरा पेज चेंज हो जाए, तो ये क्या चीज हो गई, ये काम कौन करता है, बैकएंड करता है। हमको सपोज एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने का काम बैकएंड करता है। आप उसको सिंपली ऐसे अभी के लिए समझ सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेक्टिविटी है, सपोज एजेक्स, इनके बारे में हम गाइस बाद में बात करेंगे। अभी कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, पॉपुलर फ्रेमवर्क्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट के, रिएक्ट हो गए जैसे। जैसे कि मैंने जो आपको बताया था गाइस कि जो हमारी जावा स्क्रिप्ट मैनेज करती है, तो वो होते हैं हमारे यहाँ पे बिजनेस लॉजिक जो हम लिखते हैं उसके थ्रू हमारी जावा स्क्रिप्ट मैनेज करती है। क्लाइंट ने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, वेब सर्वर तक रिक्वेस्ट आई है ब्राउजर के थ्रू, देन हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का जो लॉजिक है वही मैनेज करता है। एक बार कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, जो मैंने आपको भी बताया था। सो गाइज ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का फर्स्ट वीडियो था गाइज। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक में सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन जावा स्क्रिप्ट के बारे में हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, देन हम हमारा फर्स्ट कोड लिखेंगे इसके बाद में। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।